आज हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर आइडेंटिटी कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, सो आइडेंटिटी का क्या रोल है हमारे टेबल के कॉलम के ऊपर। सो बेसिकली आइडेंटिटी जो है वो जनरेट करता है ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज फॉर कॉलम। ओके, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ इसका। मैं एसक्यूएल सर्वर में गई, कनेक्ट किया, कनेक्ट टू डेटाबेस इंजन, कनेक्ट। ओके, मैं अब यहाँ से मेरे पास मेरा सर्वर है, एनुअल डेटा नाम का मेरा डेटाबेस है। इसके अंदर मैं क्यूरी लिखूंगी। ओके, सो मैं अभी एनुअल डेटा के अंदर ही एडिट कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे पहला एक टेबल बनाती हूँ, सिंपल क्रिएट टेबल, स्टूडेंट टेबल बनाती हूँ। उसके पहले मैं चेक करती हूँ मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट टेबल है क्या। अगर है तो मैं उसे ड्रॉप करती हूँ। है, मेरे पास पहला एग्जिस्टिंग स्टूडेंट टेबल है, तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ये मैंने कमांड्स आपको पहले ऑलरेडी बताए हुए हैं। एग्जीक्यूट कर दिया कमांड, एक कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो मैं अब टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। सपोज मेरे पास पहला कॉलम है आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी न्यूमेरिक है तो हम उसको डेटा टाइप देंगे यहाँ पे इंटीजर। ओके, अगर मैं इसके ऊपर प्राइमरी की लगाती हूँ, पहले पहले मैं पूरे कॉलम यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। सपोज मेरे पास पहला कॉलम है आईडी, देन सेकंड है स्टूडेंट का नेम है। तो नेम किसके अंदर आता है, varchar के अंदर। ये 50 जो है वो उसका लेंथ है कैरेक्टर्स का। ओके, आईडी हो गया, नेम हो गया, देन मैं सपोज यहाँ पे डालती हूँ एज। सो एज अगेन इंटीजर है तो मैं इसके अंदर इंटीजर डालती हूँ, देन कॉमा, देन सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ जेंडर, स्टूडेंट का मुझे जेंडर भी डालना है टेबल के अंदर। सो जेंडर का अगेन डेटा टाइप आएगा यहाँ पे varchar। अब मैं यहाँ पे 10 देती हूँ। ओके, एंड सपोज मैं लास्ट यहाँ पे सिटी करती हूँ। ओके, सो सिटी भी varchar आएगा। मैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स यहाँ पे 50 कर दूंगी। ओके, अब देखो ये जो मैं अब टेबल बनाने जा रही हूँ, एक्चुअली ये हमारा टेबल है, ये नॉर्मलाइजेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म, हमने 3 नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स देखे हैं पहले। सो बेसिकली ये टेबल अगर हमें सपोज कौन सा भी रो डिलीट करना है तो स्पेसिफिक हमें यहाँ पे प्राइमरी की के ऊपर अगर हम करेंगे तो वो अच्छे से डिफाइन हो सकता है कि हमें कौन सा रो डिलीट करना है। सो यूनिक वैल्यू के लिए हम यहाँ पे डालेंगे प्राइमरी की। सो एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, ये हमने पहले नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में देखा हुआ है। अब अगर मैंने सिंपली ऐसा टेबल क्रिएट कर दिया, यही टेबल क्रिएट करके दिखाती हूँ। हमने इस टाइप के टेबल पहले बहुत बनाए हुए हैं। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं इसमें वैल्यू डालती हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमें किस में इंसर्ट करना है, और डायरेक्टली हम बोलेंगे वैल्यूज। कौन कौन से वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। सो आईडी है पहले स्टूडेंट का 1, देन उसका नेम है, सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ विशाल, देन सेकंड थर्ड है एज, एज इंटीजर है तो आएगा यहाँ पे डायरेक्टली नंबर, देन जेंडर के लिए आएगा मेल। ओके, एंड लास्ट वन सिटी varchar, varchar हम सिंगल कोटेड में डालते हैं, इधर डालूंगे मैं पुणे। ये है हमारा पहला स्टूडेंट टेबल, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, इंसर्ट हो चुका है। ओके, अब मैं सपोज यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट डालती हूँ। सिलेक्ट करके मैं F5 प्रेस करूंगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट का सिंबल दिया हुआ है। ओके, मैंने सपोज यहाँ पे 3 स्टूडेंट इंसर्ट करने जा रही हूँ मैं। ओके, मैंने 3 स्टूडेंट इंसर्ट कर दिए। ओके, मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ। अब एक बार डेटा आपको रिट्रीव करके दिखाती हूँ। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमें आइडेंटिटी क्यों यूज करनी चाहिए। अब मेरे पास खाली 3 ही स्टूडेंट है। ओके, सो इन फ्यूचर मेरे पास अगर सपोज 5000, 5 लाख बहुत सारा डेटा आ सकता है,
तो मैं हर एक के लिए ये जो आईडी है, आईडी तो फिक्स रहेगा हमारा। सो मेरे पास सपोज अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं और मुझे एक स्टूडेंट एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे डेटा रिट्रीव करूंगी, लास्ट आईडी का वैल्यू देखूंगी और बाद में नेक्स्ट आईडी दूंगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी यहाँ पे कि मैं इधर आईडी का वैल्यू ही ना दूं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट हो जाएंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी की। सो आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी हम यूज करते हैं क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है ये हमें इंसर्ट ना करना पड़े बार बार। सो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे आईडी के ऊपर। ओके, सो अब मैं ये टेबल ड्रॉप करती हूँ और फिर से टेबल विथ यूजिंग आइडेंटिटी क्रिएट करती हूँ। मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इधर लिखूंगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, मैं यहाँ पे बोलती हूँ पहले मुझे टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके, मैंने सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो आइडेंटिटी कैसे लगाते हैं। अब हम बेसिकली आइडेंटिटी किसके ऊपर लगाते हैं, इंटीजर वैल्यू के ऊपर या फिर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके ऊपर ही हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सो एज के ऊपर, नेम के ऊपर आइडेंटिटी लगा के क्या फायदा ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये वैरक्यार टाइप है, सॉरी एज नहीं, जेंडर नेम जो है वो वैरक्यार है और उसमें थोड़ी हमें ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू चाहिए। ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू हमें आईडी कॉलम में चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगी आइडेंटिटी। ओके, इतना ही सिंटैक्स में डिफरेंस है। हम आईडी प्राइमरी की के आगे खाली आइडेंटिटी लिखेंगे। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। टेबल का स्कीमा यहाँ पे बन चुका है। अब मैं वैल्यू कैसे इंसर्ट करती हूँ, देखो अब हमने आईडी को क्या बोला है, आइडेंटिटी बोला है। ओके, सो आइडेंटिटी में बेसिकली क्या रहता है, आइडेंटिटी में हमें ये वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये वैल्यू निकालती हूँ। ओके, अब मैं इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो मैंने F5 प्रेस कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो इसने बाय डिफॉल्ट आईडी का कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर दिए। हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं किए थे आईडी के लिए, फिर भी आइडेंटिटी की वजह से यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो चुके हैं। सो ये है आइडेंटिटी की लगाने का यहाँ पे एडवांटेज। ओके, सो आइडेंटिटी क्या बोलता है, आइडेंटिटी जनरेट ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज फॉर कॉलम। आइडेंटिटी जो है कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज बनाता है। ओके, आइडेंटिटी वी यूज ऑन इंटीजर वैल्यू। आइडेंटिटी जो है हम इंटीजर वैल्यूज के ऊपर ही लगाएंगे। ओके, अब आइडेंटिटी हैज सीड वैल्यू एंड इंक्रीमेंटेड वैल्यू। ये क्या होता है, सीड वैल्यू एंड इंक्रीमेंटेड वैल्यू। जनरली आइडेंटिटी जो है उसको दो टाइप के वैल्यू होते हैं। पहला होता है सीड वैल्यू एंड दूसरा होता है इंक्रीमेंटेड वैल्यू। इसका मतलब है सीड वैल्यू मतलब हमें कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करना है, ये आईडी जो 1 आ रहा है यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट करना है। सो इसे बोलते हैं हम सीड वैल्यू। एंड नेक्स्ट वैल्यू है वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू, मीन्स हमें कितने से इंक्रीमेंट करना है, कितने नंबर से इंक्रीमेंट करना है, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटेड वैल्यू। सो सीड वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 दिया है और इंक्रीमेंटेड वैल्यू 1 है। इंक्रीमेंटेड वैल्यू 1 मीन्स 1 से वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है। और आइडेंटिटी का डिफॉल्ट वैल्यूज रहते हैं फॉर सीड 1 एंड फॉर incremented value 1. Okay, so seed value from where to start and incremented value it added in previous to get new value. मैंने अभी यहाँ पे 1 दिया है, ये डिफॉल्ट रहता है। अगर हमने ये नहीं भी दिया तो भी आइडेंटिटी 1 से ही स्टार्ट करता है और 1 से इंक्रीमेंट करता है। अगर मैंने सपोज यहाँ पे कर दिया कि मुझे 1 से वैल्यू स्टार्ट कर दो और 3 से इंक्रीमेंट कर दो, ऐसा अगर मैंने बोल दिया तो यहाँ पे 1 की जगह पे आईडी 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 1 आएगा और 3 से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो है इधर 4 आएगा, 1 + 3 इधर 4 आएगा। ओके, सो इसका मतलब है सीड वैल्यू एंड इंक्रीमेंटेड वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट 1 रहते हैं। सो ये इधर नहीं भी एंटर किए तो भी आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू यूज करेगा। ओके,
एंड इट हैज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी इज 1 1 मीन सीड वैल्यू इज 1 एंड इंक्रीमेंटेड वैल्यूज इज 1। मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू और सीड वैल्यू अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज करके एक बार आपको दिखाती हूँ। मैं टेबल ड्रॉप करती हूँ F5। अब यहाँ पे मैं इधर सपोज 2 एंड 2 डालती हूँ, मतलब सीड वैल्यू भी 2 एंड इंक्रीमेंटेड वैल्यू भी 2। सपोज ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हम खाली हमें यहाँ पे खाली इवन नंबर ही चाहिए आईडी के लिए। सो यहाँ पे आएगा पहला आईडी आएगा 2 और 2 से इंक्रीमेंट करेगा तो नेक्स्ट 2 4 6 8 इस तरह के आएंगे हमारे आईडी। ओके, मैंने इसे क्रिएट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो मैं इसे एग्जीक्यूट कर दी हूँ। 1 रोज अफेक्टेड, 3 रोज अफेक्टेड। देखो आईडी 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये है हमारा आइडेंटिटी की। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आइडेंटिटी का ही टाइप है नेक्स्ट में, मतलब आइडेंटिटी अगर हमें बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिटली इंसर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं वगैरह। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग ही रखती हूँ, मैं ये निकालती हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये 1 1 लेगा। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। मैं दोनों भी क्यूरी एट ए टाइम फायर करती हूँ। देखो अब ये जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम एक्सप्लिसिटली इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे एंड एक्सप्लिसिटली हम आइडेंटिटी को ऑन ऑफ कैसे करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हमने खाली बेसिक आइडेंटिटी का सिंटैक्स देखा है। ओके, सो थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आइडेंटिटी एक्सप्लिसिटली कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके।